इंदौर की सोनम रघुवंशी के बाद पुणे की बेवफा सिया गोयल की पूरी क्राइम कुंडली खुल चुकी है। कातिल सिया गोयल ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिया। पहले सिया मासूम बनी, सोशल मीडिया पर झूठे आंसू बहाए, लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों ना बने, सबूत छोड़ ही देता है। इस केस में भी यही हुआ। जल्लाद सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की हुडी ने पुलिस को वो क्लू दिया कि पूरा केस सुलझ गया। सबसे पहले आपको इस केस से जुड़े बड़े अपडेट दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी सिया और चेतन। कातिल सिया और चेतन को फांसी देने की मांग। केतन के पिता का दावा, सिया ने पूरी प्लानिंग के साथ मारा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। कातिल सिया गोयल सोनम रघुवंशी से भी 4 कदम आगे नजर आई, लेकिन चेतन की हुडी ने कैसे इस केस को पुलिस के लिए आसान बनाया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस केस की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 31 मई को पूरा प्लान बनाया। दोनों का प्लान केतन अग्रवाल के मर्डर को हादसा दिखाने का था। केतन अग्रवाल को मारने की कई कोशिशें नाकाम हुई। 4 जून को केतन की मां ने किले जाने की इजाजत नहीं दी। 14 जून को प्रयास किया गया, लेकिन नाकामयाब हुआ। 18 जून को प्लान के मुताबिक केतन को पहाड़ी से धक्का दे दिया गया। पहले कातिल सिया गोयल ने पूरे सच को छिपाया और कहानी बनाई कि केतन फोटो खींचते समय 400 फीट गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन यह बात पुलिस को हजम नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सच का पर्दाफाश किया। दरअसल पहले पुलिस को सिया की थ्योरी पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस जांच में एक युवक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान में हुडी पहने नजर आया। पुलिस ने जांच में इसे ही आधार बनाकर एक एक कड़ियां जोड़ी। सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। कॉल रिकॉर्ड से खुलासा, 2004 कॉल्स और 238 घंटे बातचीत हुई। 18 जून की इस तस्वीर ने पुलिस के मन में कई सवाल खड़े किए। पुलिस को लगा कि 33 डिग्री सेल्सियस तापमान में कौन ही हुडी पहनकर आएगा, लेकिन इस तस्वीर ने इस केस को सुलझाने में काफी मदद की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे चेतन की हुडी ने केतन मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का काम किया। दरअसल टिकट काउंटर पर केतन और सिया साथ साथ चलते दिखाई दिए। दोनों से करीब 20 फीट पीछे हुडी पहने एक युवक भी चल रहा था। चेतन चौधरी ने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखी थी। चेतन ने हुडी को इतना नीचे खींच रखा था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एक फुटेज में पुलिस को दिखा कि सिया पीछे मुड़ी और चेतन नीचे बैठ गया। तो उसके बाद वो दूसरा आदमी आता है हेडफोन डाल के, यहाँ से गार्ड उसका आवाज दे रहा था, सर टिकट लेके जाओ, टिकट लेके जाओ। हेडफोन वैसे उसको नहीं सुनाई दिया और आगे उसको हम रुकवाए। आगे हमको आवाज देगा गार्ड, धीरज के उसको रुकवाओ। हम वहां से रुकवाए, अरे भैया आवाज दे रहा, गार्ड चिल्ला रहे जैसे टिकट लेके जाओ। तो बोला सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिटर्न में हम 10 मिनट टिकट लेके जाएंगे। हम अगर हम एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे। हम घूमने का नहीं, एक्सरसाइज करने आएंगे हम। अब आपको 14 जून की कहानी भी सुनाते हैं। सिया ने 14 जून को लोहागढ़ जाने की जिद की तो केतन चला गया। उस दिन भी सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो झाड़ी पकड़कर बच गया। अब केतन ने पूछा कि उसे धक्का क्यों दिया गया, तो सिया ने सांप दिखने का नाटक किया और ऐसे दिखाया कि उसने केतन की जान बचाई है। सर इस मामले को मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और न्याय देवता ने मेरे को जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी हैं, सिया गोयल, चेतन चौधरी
और भी जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या उसके दोषी है उनको कठोर से कठोर और जल्द से जल्द सजा सुनाए और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। सिया पर केतन को अटूट विश्वास था। दोनों ने 7 फेरे नहीं लिए थे, लेकिन मानो केतन ने सारी कस्में पहले ही खा ली थी। केतन कातिल सिया के मंसूबों से अनजान था, लेकिन सिया गोयल का मकसद साफ था, केतन का मर्डर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस केस में पुलिस ने क्या क्या खुलासा किया है। सिया और चेतन करीब 1 साल से रिलेशनशिप में थे। सिया के परिवार ने शादी केतन से तय की थी। सिया पहले शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी। सिया एक बार शादी टालने की बात भी कह चुकी थी। सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। सिया को लगता था कि केतन उसके और चेतन के बीच आ रहा है। सिया गोयल ने केतन को मारने की साजिश रची। सिया 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने केतन को लोहागढ़ किले लेकर गई। सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को करीब 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। सिया ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि केतन का पैर फिसल गया था। पहले पुलिस ने भी हादसा मानकर केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी देखते वक्त हमारे ध्यान में आया था कि जो एक्यूज नंबर 1 सिया गोयल और जो दूसरा एक्यूज है चेतन चौधरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे और चेतन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरेपूर कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी वहां से गुजरते वक्त कैमरे की तरफ भी नहीं देखा और हुडी से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक के रखा था। अब कातिल सिया गोयल का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। हर किसी के मन में सवाल है कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, हत्या क्यों की? अब केतन के परिवार की मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।